हेलो दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सीजी बोर्ड अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा छठवीं के प्रश्नावली क्रमांक 2.1 को हल करने वाले हैं। अर्थात आप देख सकते हैं मेरे पास जो पुस्तक है वो कक्षा छठवीं का है और वह है सीजी बोर्ड का SCERT का पुस्तक है। ठीक है, इसके पाठ 2 है पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। इसके प्रश्नावली 2.1 इसके जो प्रश्न है उसे हम हल करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी कक्षा छठवीं में पढ़ते हैं वो हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इसके साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो नवोदय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखिए। NCERT वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच है। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? कौन सा प्रश्न है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? अब यहाँ पे आपको ये दिक्कत हो रहा है कि प्राकृत संख्या क्या है ना? ये आपको पहले समझना होगा ना भी प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या है पहले समझ जाओगे, उसके बाद एक और समस्या है कि उसमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। ये आपको समझना चाहिए, इसको याद नहीं करना है। हमने यहाँ पर सीधा उत्तर बता दिया, आप याद कर लिए, ये अच्छी बात नहीं है, आपको समझना है। तो देखो बच्चों, प्राकृत संख्या क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। प्राकृत संख्या उसको टाइप करना, मिल जाएगा। प्राकृत संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखना, हरा कलर में दिखेगा थंबनेल, उसको टच कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ गिनते हैं, जैसे कि यहाँ पे उंगली को गिनना है ना? आप लोग चलिए अपने अपने उंगली को गिनिए। गिनो तो कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे ना भाई। तो गिन रहे हो तो क्या शुरू कर रहे हो? सबसे पहले क्या बोल रहे हो? 1 बोल रहे हो। उंगली के साथ साथ यदि किसी और चीज़ को गिनना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ खिलौने हैं, उस खिलौने को गिनना है तो कैसे गिनोगे? सीधा सीधा आप 5 से शुरू करोगे क्या? नहीं करोगे। किससे शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। पहले 1 बोलोगे, फिर 2 बोलोगे, फिर गिनते जाओगे जब तक कि आपका खिलौना खत्म नहीं हो जाता गिनती। उसी प्रकार आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उसको गिनना है तो कैसे शुरू करोगे? सीधा सीधा ऐसे थोड़ी गिनोगे, 5 6 7 नहीं गिनोगे ना भाई। सीधा सबसे पहले शुरू करोगे 1 से। तो जो गिनने की जो प्रक्रिया है, गिनने के लिए जो हम अंक का प्रयोग करते हैं, जो संख्या का प्रयोग करते हैं, वही प्राकृत संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने कहा 1। सबसे पहले हमने क्या कहा? 1 के पहले कुछ कहा क्या? नहीं कहा। तो वही सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? उत्तर में लिखोगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ये कौन के जगह लिखोगे? 1 है। कौन के जगह लिखोगे? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। समझ में आया प्राकृत संख्या? और अच्छे से समझना, उस वीडियो को देखना इसके बाद। ठीक है, कैसे सर्च करोगे? प्राकृत संख्या बाय उज्ज्वल लक्ष्य। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? ठीक है, अब देखो गिनती तो हमने शुरू किया कहाँ से? 1 2 3 4 5 है कि नहीं? वो प्राकृत संख्या हो गया। अब उसके बाद ये पूर्ण संख्या क्या चीज़ है ये आपको समझना पड़ेगा ना भाई। ये भी एक नया नाम है, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या आपने समझ गए, ये क्या है इसको समझना है। तो इसके लिए इसी पाठ का हमने बेसिक वीडियो और बनाया, उसको भी देखना। पूर्ण संख्या क्या होता है यहाँ पे आपको बता दें। जैसे कि आपके पास 5 खिलौने हैं, ठीक है, जैसे आपके पास 5 खिलौने हैं, उसमें से 4 खिलौने आपने किसी को दे दिए, कितना बचा? 1 बचा। तो 1 तो प्राकृत संख्या में रहता है ना भाई, रहता है ना। अब मान लीजिए आपने 5 में से 5 पूरा दे दिया, 5 में से 5 पूरा दे दिया तो कितना बचा? 0। तो जब हम गिनती गिनते हैं तो हम 0 बोलते हैं क्या? 0 नहीं बोलते हैं। तो 0 को कहाँ लिखे? इसीलिए एक नई संख्या की जरूरत पड़ी, उसे कहा गया पूर्ण संख्या। तो जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करते हैं ना बच्चों, तब वो हो जाता है पूर्ण संख्या। अर्थात ये जो 0 है वो प्राकृत संख्या में नहीं रहता। अब सोचोगे तुम 10 में रहता है, 20 में रहता है, लेकिन ये तो 10 के साथ है ना, 1 के साथ है, अकेले रहता है क्या? प्राकृत संख्या में नहीं रहता। तो इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? तो 0 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 0। क्या होगा उत्तर? 0 होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है।
यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है ना, जो प्रश्न में लिखा गया है, उनके शब्दों को ध्यान से पढ़ना। क्या क्या कहा गया है? वह पूर्ण संख्या बताइए, अर्थात आपको एक पूर्ण संख्या बताना है ना भाई। पूर्ण संख्या बताना। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आपको बता दें कि केवल शून्य को आप अलग से मानो पूर्ण संख्या के लिए, बाकी हर चीज़ प्राकृत संख्या के जैसे है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटा संख्या शून्य होता है, प्राकृत में सबसे छोटा एक होता है, ये बस अंतर है। बाकी हर चीज़ जो है प्राकृत संख्या जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। क्या है? 5 की पूर्ववर्ती है। इसके पहले आपने कक्षा 5वीं में पढ़ा था इसी को। किसको? पूर्ववर्ती को। उसके पहले चौथी में पढ़ा था। चौथी में क्या पढ़ा था? ठीक पहले की संख्या। आपने पढ़ा था ना भाई, शब्द वही है, शब्द वही है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। चौथी में पढ़े थे ठीक पहले की संख्या, 5वीं में पढ़े थे पूर्ववर्ती संख्या, और 6वीं में भी इसी को पढ़े, पूर्ववर्ती संख्या। अब इसमें पूर्ण संख्या शामिल कर दिया। तो पूर्ववर्ती संख्या अर्थात होता है ठीक पहले की संख्या। अब बताओ 5 के ठीक पहले कितना आएगा? 1 आएगा। 5 के ठीक पहले 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 के पहले 2 आएगा? नहीं आएगा। 5 के ठीक पहले क्या आएगा? 4। 5 के ठीक पहले क्या आएगा? 4। तो यहीं पर होगा 5 की पूर्ववर्ती संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अब मान लो ही 5 को 5550 दे देता, 5550 पूछ देता, है ना भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इसको भी आना चाहिए, इसको भी आना चाहिए। नहीं तो क्या करोगे यहाँ पे? देखो 5 में से 1 कम करेंगे तब 4 आए ना, उसी प्रकार से इसमें 1 घटा देना, मिल जाएगा। 5 सॉरी इधर से घटाना ना, ये 9 4 5 5 5549, 5549 इसका होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कैसा लग रहा है हमारा क्लास? जरूर कमेंट करके बताएं। समझ में आ रहा है क्लास? वीडियो जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं ना भाई? तो चलो लाइक कर दो बच्चों, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कौन सा चैनल आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। कौन सा चैनल? उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। और इसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन को दबाओ, और उसके बाजू में ना एक घंटी का चिन्ह है, उसको भी दबाओ। तो चलिए 45 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। अब इसमें नया शब्द आपको क्या मिला? देखो, अगली। अगली मतलब आगे का, अगली मतलब आगे का। 3 क्रमागत संख्या। क्रमागत, क्रमागत कौन सा संख्या? क्रमागत। अबे क्रमागत संख्या क्या चीज है? क्रमागत संख्या क्या बोलते हैं? अरे नया नया चीज इसमें पूछा जा रहा है, कोई चीज नया नहीं है, आप सब जानते हो। देखो 5 के बाद क्या आते हैं? 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो देखो क्या लाइन से है कि नहीं है? हम लोग बोलते हैं ना लाइन से चलो, लाइन से लिखो। तो देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहाँ तक जाएगा? खत्म होगा। ये सब क्रमागत है। अब यहाँ से 5 के बाद 3 ठो क्रमागत पूछ दिया। तो देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब आगे की गिनती। अगली बोला नहीं, अगली तो अगली बोला तो यहाँ पर, ठीक है। अगर पिछली बोलता यहाँ पे पिछली, तो क्या होता? 4 3 2 ऐसे होता। समझ में आया? तो यहाँ पर 45 का क्या हो जाएगा बताओ? 45 का क्या होगा बताओ? 45 के अगली, तो 45 के बाद 46 47 48, 3 ठो पूछा है इसलिए 3 बार लिख दिए। 10 पूछता तो 10 तक लिखते हैं, है कि नहीं? देखो ये 1 2 3, 3 ठो लिखे ना भाई। 10 पूछता तो 10 ठो लिखते। अब आगे देखते हैं, इस संख्या तथा इस संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है? अरे भाई यहाँ पे संख्या दिया गया है, पहले तो ऐसा दिखता है कि दोनों बराबर दिख रहे हैं, कि नहीं है? क्योंकि दोनों में देखो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 1 1 6 उसमें भी है। तो सबसे पहले आपको बच्चों, जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए ना जिसमें संख्या अलग अलग हो, यहाँ पर तो सिर्फ उदाहरण के रूप में दिया है, कोई भी और संख्या हो सकती है, तो इसको कैसे पता करो कि कौन छोटी है कौन बड़ी है? सबसे पहले आपको क्या करना है? संख्या कितने अंकों का है उसको गिनना है। क्या करना है? कितने अंकों का है इसको गिन। देखो इसको गिनो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। कितने अंक हुए? 5 अंक हुए कि नहीं? उसको भी गिनो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। ये भी 5 अंक, अर्थात ये भी 5 अंक का है, ये भी 5 अंक का है। तो पहले नज़र में दोनों बराबर दिख रहे अंक के आधार पे, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? दोनों अंक बराबर हैं
तो यहाँ पर देखेंगे इसका सबसे अधिकतम यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर कौन सा अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर कौन सा अंक है? देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों यहाँ तक बराबर हो गए। अब दोनों को बराबर हो गया, अब क्या करोगे? इसके बाद को देखोगे, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ तक भी दोनों बराबर है। अब क्या करोगे? इसमें देखोगे ये 6 है, ये 8 है, तो देखो 6 और 8 अलग अलग आ गया। तो अब इन दोनों में देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है? 6 छोटा है 8 से, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है इस पूरी संख्या से छोटा है। अब इसको पढ़ोगे कितना है? 41,608। कैसे पढ़ा मैंने? पहले 1 2 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाया, फिर ये हुआ इकाई वाला खंड जिसमें सैकड़ा तक रहता है, ये हजार वाला, तो 41,806। तो यहाँ पर लिखोगे 41,608 तथा 41,806 में यहाँ पे कौन के जगह लिख दोगे? 41,608 कौन सी संख्या के जगह लिखोगे? अच्छा बड़ी पूछ है ना, यहाँ पे बड़ी पूछ रहे हैं, सॉरी, 41,806 बड़ी है, 41,806 बड़ी है। ठीक है, ये 5 प्रश्न आज की वीडियो में हमने बताया। इसके बाद जब वीडियो लेकर आएंगे तो 6वां प्रश्न लेकर आएंगे, और 6वां प्रश्न बहुत बेहतरीन है, जिसमें देखोगे 8 तो कथन है, 8 कथन है, जिसमें सबसे छोटी प्राप्त संख्या क्या शून्य है, सत्य असत्य बतन, उसको भी मैं एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, और जब बाद में देखेंगे, आज जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद देखेंगे तो वो वीडियो आ भी चुका होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।